गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास 12 से वो है डिटरमिनेंट्स। इससे पहले हमने मैट्रिक्स किया था जब हम स्कूल में थे, तो मैट्रिक्स की हमने प्रॉपर्टी की थी, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से हमने सीख लिया था। तो मैट्रिक्स में ही आगे चल के अपना एक पार्ट आया है अब डिटरमिनेंट्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स का ही हिस्सा है, मीन्स अलजेब्रा का ही हिस्सा है, ठीक है। तो बात डिटरमिनेंट की आई है, तो सबसे पहले यानी कि डिटरमिनेंट की डेफिनेशन क्या होगी हम उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डिटरमिनेंट की डेफिनेशन ये मैंने पहले ही लिख दी है ताकि ज़्यादा टाइम खराब ना हो। E टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A, ठीक है, कि सबसे पहले यानी कि डिटरमिनेंट कब निकलेगा मैट्रिक्स का, जब वो क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और उसका ऑर्डर n, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स जब होती है तो हम उसको n से ही डिनोट करते हैं। n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो वी कैन एसोसिएट ए नंबर, हम एक नंबर प्राप्त करेंगे वहाँ से, वो नंबर हमारे पास रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और उसी को हम क्या कहेंगे, डिटरमिनेंट कहेंगे, ठीक है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कहेंगे। नोटेशन क्या है, नोटेशन हम डिटरमिनेंट को इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म DET, डेट A, इससे भी डिनोट कर सकते हैं, और ये डेल का सिंबल भी हम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इस डेफिनेशन के ऊपर ही मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आपको याद होगा कि A1x प्लस B1y इज इक्वल टू C1 और A2x प्लस B2y इज इक्वल टू C2। आपने ये लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी 10th क्लास में, ठीक है। जब आप 10th क्लास में थे तो आपने ऐसी लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी जिनके आपने सॉल्यूशन निकालने के लिए 4 मेथड आपने रीड किए थे वहाँ पर, जिसमें पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड सेकंड मेथड था, एलिमिनेशन मेथड थर्ड मेथड था, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था। आगे चल के हम इसी तरीके की लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम मैट्रिक्स मेथड से भी निकालेंगे, जिसमें ज़रूरत होगी किसकी, इस डिटरमिनेंट की, अभी नहीं है, ठीक है, लेकिन आगे जाके हम जब x y की वैल्यू निकालेंगे तो डिटरमिनेंट की भी जरूरत पड़ेगी, और यहीं से डिटरमिनेंट निकल के आए। इस फॉर्म को हम मैट्रिक्स मेथड में इस तरीके से लिख सकते हैं, A1 B1 A2 B2 इंटू x y और इज इक्वल टू मैट्रिक्स C1 और C, ठीक है। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, मतलब कंप्लीट इसको सॉल्व करेंगे हम और इक्वल में रखेंगे तो हमारे पास ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। मेरे पास लीनियर इक्वेशन थी और उनको मैंने मैट्रिक्स में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो जो अब ये मैट्रिक्स निकल के आई है, ये मैट्रिक्स जो निकल के आई है, इसका हम डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। मैट्रिक्स का सिंबल ये होता है, जब डिटरमिनेंट्स की बात आती है तो सिंबल क्या हो जाता है, ये सिंबल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सिंबल हो जाएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालना कैसे है, इसकी आपने इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इससे कर देनी है, मीन्स A11 की मल्टीप्लाई किससे कर देनी है, 2 क्रॉस 2 में A22 से कर देनी है। तो ये क्या हो जाएगा, A1 B2 और माइनस का निशान, माइनस के निशान के साथ इनकी मल्टीप्लाई, माइनस में A2 और B1, ठीक है। आपको ध्यान होगा जब हम 10th क्लास में थे तो हमने देखा था A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2, यानी कि इन दोनों का रेशो अगर नॉट इक्वल आ जाए तो क्या थे हमारे पास, यूनिक सॉल्यूशन, क्या थे उस केस में, यूनिक सॉल्यूशन। इसको मैं और ज़्यादा सिंपलीफाई करूँ तो क्या हो गया, ये A1 B2 और माइनस में A2 B1, सेम वही रिजल्ट निकल के आ गया जो डिटरमिनेंट से निकल के आया, ठीक है। मीन्स क्या हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, नॉन जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके हमारे पास क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे। जो हमारे पास ये नंबर निकल के आ रहा है ना, इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। इसी नंबर को क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास यानी कि डिटरमिनेंट की डेफिनेशन, और ये इसका जो है हमारे पास क्या था, एग्जाम्पल था, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 हो, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 हो तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ठीक है। सपोज करो
इसमें कहा है कि लेट A इज इक्वल टू A, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें 1 रो है और 1 क्या है, कॉलम है, विद द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन डिटरमिनेंट ऑफ A इज डिफाइंड टू बी इक्वल टू A, यानी कि जो अंदर हमारे पास एलिमेंट है ना वही एलिमेंट आ जाएगा अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 1 है। लेट किया मैंने मैट्रिक्स A को मान लिया और मैट्रिक्स A है मेरे पास जिसमें एक एलिमेंट है 10। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट करूँ ना तो क्या आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा, यानी कि जो एलिमेंट हो वही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड मेन पॉइंट है, ठीक। उसके बाद थर्ड, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, अगर उसका ऑर्डर 2 हो मींस 2 क्रॉस 2 हो तो डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे। अभी मैंने बताया था आपने क्या करनी है, A11 की मल्टीप्लाई क्या कर देनी है A22 से, फिर माइनस के सिंबल के साथ A21 की मल्टीप्लाई किसके साथ कर देनी है, A12 से कर देनी है। तो कुल मिला के डिटरमिनेंट यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11 A1 A22 माइनस A21 और इनटू में A1, यानी कि ये क्या आ गया, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ गया अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 है तब, ठीक है। अब बात आती है अगर मान लिया मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 हमने सीख लिया, 2 क्रॉस 2 हमने सीख लिया, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 हो तो डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटरमिनेंट तो अब है हमारे पास यानी कि थर्ड पॉइंट, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। मीन्स अगर मान लिया हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3, तो लेट किया और मैंने उस मैट्रिक्स को मान लिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। एक मैट्रिक्स A मैंने मान ली जिसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 3, ठीक है ना। तो जब हमने इसका डिटरमिनेंट निकालना है ना तो इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए बेटा हमारे पास टोटल 6 मेथड है, ठीक है ना। हम इसको फर्स्ट रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड कॉलम से भी एक्सपेंड कर सकते हैं और थर्ड कॉलम से भी हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो उसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या है, टोटल 6 मेथड है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि वो अप्लाई कैसे करने हैं। मान लिया मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ फर्स्ट रो से, तो एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, ठीक है। अगर मान लिया मैं इसको फर्स्ट रो से एक्सपेंड करना चाहता हूँ तो क्या होगा, ध्यान देना, एलिमेंट A11 ये एज इट इज, इससे के साथ में -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 ये साथ में चलेगा। आपने क्या करना है, एलिमेंट A11 लिया है तो उसके कोरिस्पोंडिंग कॉलम 1 और R1 यानी कि इस कॉलम को और इस रो को आपने डिलीट कर देना है। मींस आपने क्या किया, ये रो डिलीट कर दी, ये कॉलम डिलीट कर दिया, जो भी हमारे पास ये एलिमेंट बचे हैं इसका आपने निकालना है डिटरमिनेंट, A22 A23 A32 और A33। ये बात समझ में आई, दोबारा से समझो। A11 था एज इट इज लिया, -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 कहाँ से आया, जो पोजीशन थी वही माइनस की पावर में गया, इस रो को इस कॉलम को छोड़ दिया और इस रो को हमने डिलीट कर दिया, जो भी हमारे पास बचा उसका डिटरमिनेंट, फिर बीच में प्लस का निशान। नेक्स्ट एलिमेंट A12 -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ देना है, कॉरेस्पॉन्डिंग रो आपने छोड़ देनी है। रिमेनिंग एलिमेंट क्या रह गया हमारे पास, A21 A31 A23 और A33, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास प्लस A13 -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 3 और इनटू में डिटरमिनेंट कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दें
और करस्पॉन्डिंग रो को आप छोड़ दें तो कितना रह गया A21 A22 A31 A32। आपने क्या करना है, इसको सोल्व कर देना है। इसका डिटरमिनेंट 2 क्रॉस 2 का मैंने बता ही दिया, इससे मल्टीप्लाई करनी है, माइनस में इससे मल्टीप्लाई कर देनी है। सिंबल का आपने ध्यान रखना है, -1 रेज टू पावर इवन है तो प्लस सिंबल, -1 रेज टू पावर ओड है तो माइनस सिंबल, और -1 रेज टू पावर इवन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस सिंबल आ जाएगा। जब हमारे पास ये मेथड हमारे माइंड में सेट हो जाएगा, फिर हम हर एक क्वेश्चन में ये नहीं लिखेंगे कि -1 की पावर क्या होगी क्या नहीं होगी, हम डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अब आपने क्या करना है, मैंने टोटल 6 मेथड आपको बताए हैं। आप सेकंड रो से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। सेकंड रो में क्या होगा, A21 -1 रेज टू पावर 2 + 1 कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम कॉरेस्पॉन्डिंग रो छूट जाएगी, ये और ये एलिमेंट, ये और ये एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, प्लस A22 -1 रेज टू पावर 2 + 2 कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम छूट गया और कॉरेस्पॉन्डिंग रो छूट गई, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपका ये डिटरमिनेंट हो जाएगा। इसी प्रकार A23 आप कॉलम से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास, यानी कि अगर मान लिया मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की हो तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें ये मेथड अप्लाई करना है। मैं कई बार क्लास में भी आपको बताता हूँ कि जब भी आप मैथ की क्लास लें तो आप क्वेश्चन पे ज़्यादातर फोकस ना रखा करें, आप जो प्रॉपर्टी है उनको अच्छे से माइंड में सेट कर लें, फिर क्वेश्चन बड़े इजी हो जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करना कोई मैथ पढ़ना नहीं होता, आप जितनी भी प्रॉपर्टी हैं उनको माइंड में रखिए, उन्हीं से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, एक और छोटी सी बात इसमें मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लिया 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट कब इजी होगा निकालना। अगर मान लिया हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की ये कोई मैट्रिक्स थी, इसके किसी भी रो या कॉलम में आप उस रो या कॉलम से इसको एक्सपेंड करना जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो। ठीक है, अगर मान लिया इसमें यहाँ पर 2 जीरो हो जाए, इसमें मान लिया यहाँ पर 2 जीरो हो जाए, तो इससे एक्सपेंड करना इजी रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में जब ये एलिमेंट आएगा तो ये सारा जीरो हो जाएगा, ये लेने की जरूरत है, ये एलिमेंट आएगा ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो मान लिया यहाँ पर भी जीरो था और यहाँ पर भी जीरो था, तो फिर मैं इसको R2 R3 C1 C2 और C3 इससे एक्सपेंड ना करके सिर्फ इससे एक्सपेंड करूंगा, R1 से एक्सपेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि इससे एक्सपेंड करना इजी होगा। A11 पोजीशन पे कितना है, 0, तो जैसे ही यहाँ 0 लिखूंगा तो ये सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा, मीन्स मुझे ये लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे ही मैं A12 लिखूंगा ये एलिमेंट 0 है, तो जब मैं यहाँ पर 0 रखूंगा तो इसका मतलब ये सारे को कंप्लीट को 0 कर देगा, मीन्स मैंने इसकी भी कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो सिर्फ मैंने सिर्फ इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई किससे करनी है, इस डिटरमिनेंट से आपने कर देनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डिटरमिनेंट इजी रहेगा। आपने उस रो या कॉलम से एक्सपेंड करना है जिसमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो। ठीक है, तो ये था बेटा हमारा पॉइंट 4 जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक लास्ट पॉइंट और रह गया है, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कि एक लास्ट पॉइंट क्या है, अगर मान लिया कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है, ठीक है, लास्ट पॉइंट है, अगर A मेरे पास कोई क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n, ठीक है, और ये किसी मैंने K से मल्टीप्लाई कर दिया, कांस्टेंट है K, और n क्रॉस n। अगर मैं डिटरमिनेट करने लगूं, मैंने इसका डिटरमिनेट कर दिया और इसका भी मैंने क्या कर दिया, डिटरमिनेट कर दिया। ठीक है ना, क्या किया, इसका भी डिटरमिनेट कर दिया और इसका भी डिटरमिनेट कर दिया, तो कुल मिला के क्या होगा, ये तो एक डिटरमिनेंट एज इट इज। यहाँ पर क्या होगा, K जो है डिटरमिनेंट से बाहर आ जाएगा और A डिटरमिनेंट वो एज इट इज। बट क्वेश्चन ये है कि ये जो K बाहर आया है इससे पावर के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, पावर क्या होगी डिटरमिनेंट की, जो ऑर्डर n था ना वही एज इट इज रहेगा। ठीक है ना, जो ऑर्डर n था वही क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अगर मान लिया यहाँ पर 3 क्रॉस 3 है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, 2 क्रॉस 2 है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 क्रॉस 1 है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एग्जामिनर डायरेक्ट पूछता है A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4 क्रॉस 4 है, तो बताइए 3 into A विद डिटरमिनेंट वो किसके इक्वल होगा, तो वो यहीं से निकल के आता है। तो ये आपका क्या है, एक्सरसाइज का लास्ट पॉइंट है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, इन सारे के सारे मेन पॉइंट्स को आपने एक्सरसाइज करने से पहले, यानी कि जब आप मेन पॉइंट्स लिखते हैं पहले पेज पे वहाँ सारे के सारे लिख देने हैं। हालांकि ये जितने भी मेन पॉइंट्स हैं इनका मैं एक फोटो लेके ग्रुप में जरूर सेंड कर दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और या फिर आप यहाँ से भी सारे के सारे मैंने लिख ही दिए हैं, अदरवाइज एक आध रह भी गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से ग्रुप से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज।
तो एक्सरसाइज 4.1 करवाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप क्लास लें तो ये ध्यान रखें कि बुक और रफ नोटबुक ये दोनों की दोनों चीज़ें आप क्या करें, हमेशा अपने साथ रखें, ठीक है ना। क्योंकि बुक के बिना फिर आप क्वेश्चन कैसे करोगे अदरवाइज, ठीक है। अदरवाइज मैं स्टेटमेंट लिखूंगा लेकिन हर एक क्वेश्चन की तो स्टेटमेंट में नहीं लिख सकता ना, तो इसलिए आपने क्या करना है, बुक को आपने साथ में लेके रखना है, ठीक है। तो देखिए अब है हमारे पास क्या, एक्सरसाइज 4.1, ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 और इसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। इसमें क्या है कि एवल्यूएट द डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 1 और 2। क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें क्या है कि डिटरमिनेंट निकालिए 2 और 4 और यहाँ है हमारे पास -5 और -1, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड है उसमें इसने कहा है कि फर्स्ट पार्ट में कि डिटरमिनेंट आपने निकालना है cos थीटा, माइनस में कितना है sin थीटा और यहाँ पर कितना है sin थीटा और यहाँ पर है बेटा हमारे पास cos थीटा, ठीक है। एक और पार्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ये फर्स्ट पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है वो ये है हमारे पास कि x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1 और x प्लस, ठीक है। तो देखिए इसने कहा है कि डिटरमिनेंट निकालना आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जब क्वेश्चन नंबर 1 में मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो क्या बताया था मैंने, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो 2 क्रॉस 2, ठीक है। तो इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई आपने इसके साथ कर देंगे, तो 2 × -1 कितना हो गया -2, फिर माइनस सिंबल के साथ इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो 4 × में कितना -5, ठीक है। कुल मिला के कितना हो गया -2 और ये हो गया -20, -20 × माइनस मीन्स कितना हो गया +20, सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 18 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। सिंपल है बिल्कुल, इस एलिमेंट की इससे मल्टीप्लाई करनी और माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी। इसी प्रकार जब हम यहाँ पर करेंगे तो cos थीटा की मल्टीप्लाई cos थीटा से क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई से, लेकिन एक माइनस और है तो ये हो गया प्लस sin × sin क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा, और ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है जब हमारे पास एंगल सेम होता है। इसी प्रकार आपने सेकंड पार्ट कर लेना है, ये आपने स्वयं करके देखना है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से इसमें डिस्कस कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये भी दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोनों के दोनों, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 दोनों के दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। थर्ड में इसने कहा है अगर मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास वो क्या है 1 है 2 है 4 है और कितना है 2 है, ठीक है। तो इसने कहा है टू प्रूव दैट मीन्स सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट प्रूफ कीजिए कि मैट्रिक्स 2 × A इज इक्वल टू क्या होगा 4 × में डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। तो ध्यान दो जब मैं इसके मेन पॉइंट्स आपको लिखवा रहा था तो ये हमारे पास क्या थी लास्ट प्रॉपर्टी थी। मैंने बताया था अगर k से हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम उसका क्या करते हैं डिटरमिनेंट करते हैं तो k⁻n हो जाता है। यहाँ पर k की वैल्यू जो है वो 2 है और पावर n मींस 2 × 2 2 किया तो कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है ना। तो ये उसी प्रॉपर्टी पे है, बिल्कुल लास्ट प्रॉपर्टी। आप कोई भी चैप्टर करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी अच्छे से कर लें क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर होते हैं। अब हमने करना क्या है लेफ्ट हैंड साइड, क्या है हमारे पास मैट्रिक्स A उसकी 2 से मल्टीप्लाई फिर डिटरमिनेंट, तो हमने क्या करना जो हमारे पास मैट्रिक्स है, जो हमारे पास क्या है मैट्रिक्स है उसको हमने क्या कर देना है सबसे पहले हमने क्या कर देना है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो मीन्स आप 2A निकाल, तो कितना आ गया बोलो 2 4 और ये आ गया हमारे पास 8 और यहाँ पर कितना आ गया। अब आप इसका निकाल दें डिटरमिनेंट, तो निकालिए कितना हो गया 8 और माइनस में कितना हो गया ये 32, सोल्व करेंगे तो कितना आ गया बोलो, ये आ गया हमारे पास जब हमने इसको कंप्लीट को सोल्व किया तो ये आ गया -24, ठीक है ना, -24, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड में इसने क्या कहा है कि 4 × में A का डिटरमिनेंट, जो मैट्रिक्स A है उसका डिटरमिनेंट, तो
तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, कितना हो गया 2 और 4 इंटू 2 ये हो गया हमारे पास -8, कितना आ गया -6। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई 4 से, तो 4 इंटू में डिटरमिनेंट ए, तो दैट इज 4 इंटू -6, ये आ गया हमारे पास -24। दोनों की दोनों साइड क्या आ गई हमारे पास इक्वल आ गई। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपने खुद करके देखना है। इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा कि एक मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सोल्व आपने करना है। इसमें इसने कहा कि जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो है A इज इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 और 0 0 कितना है 4। ठीक है, और आपने प्रूफ करना है कि 3 इंटू ए इज इक्वल टू 27 इंटू में डिटरमिनेंट। तो ध्यान दीजिए बिल्कुल सेम उसी प्रॉपर्टी के ऊपर है। k की वैल्यू कितनी है 3 है, क्या था k रेज टू पावर n, k रेज टू पावर n, k की वैल्यू है 3 रेज टू पावर n, n था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो कितना है 3 इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ a कितना हो गया 3 रेज टू पावर 3 27 इनटू में डिटरमिनेंट a। ठीक है ना, लेकिन हमने क्या करना है इसको सिंपलीफाई करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले a मैट्रिक्स है उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो मैट्रिक्स a है उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर a का डिटरमिनेंट निकाल देंगे और फिर उसकी 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 4 तक सोल्व कर लिया है और एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चन जो है वो 8 हैं। तो आगे के जो 4 क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और आज के लेक्चर में बस आपने इतना ही काम करना है। जितने भी मैंने मेन पॉइंट्स इसके बताए हैं सारे के सारे मेन पॉइंट्स आपने वो नोट कर लेने हैं अपनी नोटबुक में, उन सभी को आपने याद रखना है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इन पे आपने क्या करना है प्रैक्टिस करके देखनी है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तो मिलते हैं एक नए लेक्चर।